बीएसएस हिंदी कक्षा में डॉक्टर नीरू मोहन आप सभी का स्वागत करती हैं। आज का विषय है संदेश लेखन। आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन क्या है, इसके प्रयोग, प्रकार, आवश्यकता, कारण, प्रारूप और कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे कि संदेश लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है। इस सत्र में इस साल कक्षा 10वीं कोर्स ए में संदेश लेखन का विषय जोड़ा गया है और उससे संबंधित कई ऐसे विचार बिंदु हैं जिस पे विचार करना आवश्यक है, क्योंकि संदेश लेखन एक प्रारूप के अंतर्गत लिखा जाता है। तो वो प्रारूप लिखने का जो तरीका है, जो नियम है, आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, उस पर पढ़ेंगे। संदेश लेखन लिखने से पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि संदेश लेखन क्या होता है, किसको लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किन परिस्थितियों में लिखा जाता है। तो यहाँ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि संदेश जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर सकता, सीधी बात नहीं कर पाता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या कोई भी खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी भी विशेष व्यक्ति या समूह को दिया जा सकता है। तो संदेश लेखन हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, किसी भी समूह को दे सकते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा दिया जा सकता है। जब हम किसी के सीधे संपर्क में नहीं आते तो हम उससे संदेश के थ्रू या संदेश के माध्यम से बात करते हैं, और ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व समूह में या समूह को दिया जा सकता है, सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। तीनों ही कालों में संदेश लेखन को संपन्न किया जाता है। तो ये संदेश जो है, संदेश लेखन दोनों ही तरीके से, दोनों ही माध्यमों से हम दे सकते हैं, लिखित भी मौखिक भी। और आजकल आपने देखा है कि व्हाट्सएप है, फोन है, सबके पास मोबाइल है, और तकनीकी ने इतना विकास कर लिया है, तो अब घर बैठे ही हम एक दूसरे को सेकंड में, एक सेकंड में ही हम संदेश एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मगर संदेश लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो हम इसमें भी चर्चा करेंगे कि संदेश लेखन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया कि संदेश लेखन तीनों ही कालों में लिखा जा सकता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब अगली बात यहाँ ये उत्पन्न होती है कि संदेश लिखने के कारण क्या हो सकते हैं। तो संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश या सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अब अगर हमें किसी अपने प्रियजन को, किसी भी सगे संबंधी को कोई भी संदेश या सूचना देनी है, तो वो अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश के अंतर्गत आता है। और अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, अपने मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अनौपचारिक संदेश जो है अपने परिवारजनों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को हम लिख सकते हैं। और औपचारिक संदेश किसी भी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो यह आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है जो किसी भी नेता द्वारा, अभिनेता द्वारा, जो एक महान हस्ती है देश की, उसके द्वारा अगर आम जनता को कोई संदेश प्रेषित किया जा रहा है तो वो सार्वजनिक संदेश के अंतर्गत आता है, अर्थात औपचारिक संदेश हम उसे कहते हैं। और आजकल तो संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है और संदेश भेजने में बहुत आसानी होती है। बहुत सुविधाजनक पूर्ण ये सारे माध्यम है जिनके द्वारा हम आजकल के जो समय में है संदेश भेजते हैं। अभी हमने बात करी कि संदेश लेखन दो प्रकार से लिखे जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और ये कई तरह से लिखे जाते हैं, टाइप्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, मैसेज राइटिंग होती है। सबसे पहले हम शुभकामना संदेश की बात करते हैं। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन पर, सालगिरह पर, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में या कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। ये सभी संदेश जो हैं शुभकामना संदेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, पर्व व त्योहार संबंधी संदेश। तो इस तरह के जो संदेश हैं वो विशेष पर्वों पर, त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, कोई भी राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती। तो इस तरह के अवसरों पर जो है लोग एक दूसरे को संदेश भेजते हैं और इस तरह के संदेश जो है वो पर्व व त्योहार संबंधी संदेशों के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला आता है शोक संदेश। अब इस तरह के जो संदेश हैं वो किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि पर या मृत्यु पर लोग एक दूसरे को भेजते हैं। ये शांति संदेश होते हैं, शोक संदेश होते हैं और पुण्य आत्मा की शांति के लिए ये संदेश एक दूसरे को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, परिवार वालों को दिया जाता है। परिवार वाले व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को भेजते हैं। मम्मी ने बेटे को भेजा या हस्बैंड ने अपनी वाइफ को भेजा, मतलब पति पत्नी के बीच में कोई संदेश एक दूसरे को दिया जा रहा है, या मतलब कि हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा हमें कोई संदेश दिया जा रहा है। परिवारजनों के बीच में जो संदेश प्रेषित होते हैं वो व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। अगला आता है, अगली श्रेणी में है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश भी इस तरह के संदेशों में शामिल होते हैं। अगला आता है मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित है, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, बाढ़ आदि से संबंधित संदेश, भूकंप आदि से संबंधित संदेश या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश इसके अंतर्गत आ सकता है। जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चरम बिंदु पे पहुंचा हुआ है, तो यहाँ पर किसानों को भी संदेश दिया जा सकता है। किसानों के लिए जो संदेश होते हैं वो भी इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं, जनमानस को दिए जा सकते हैं इस तरह के संदेश कि किसान हमारे लिए कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो हमारे को अन्न प्रदान करता है। तो किसान जो है एक सैनिक की भांति, एक सेवक की भांति हमारे लिए कार्य करते हैं। तो हम ये जो इस तरह के संदेश हैं वो मिश्रित संदेशों के अंतर्गत आते हैं जो देश से भी जुड़े होते हैं। जब हम संदेश लिखते हैं तो उस समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है और वो इस प्रकार है। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंतर्गत लिखना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, एक बात स्पष्ट रूप से बता देती हूँ कि जब आप
परीक्षा भवन में बैठे हैं, आपको परीक्षा के अंतर्गत कोई भी विषय आया है, संदेश लेखन के लिए परीक्षा में बैठे हैं आप, परीक्षा के अंतर्गत आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पर जब आप संदेश लिख रहे हैं तो संदेश लिखते समय आपको बहुत से नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला नियम तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो संदेश लिख रहे हैं, जो संदेश का विषय आया है और संदेश आप लिख रहे हैं, तो संदेश को सदैव बॉक्स या कोई भी आकार के अंदर लिखिए। कोई भी आकार आप बना सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, गोलाकार शेप दे सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा जो एप्रोप्रिएट कहते हैं वो होता है बॉक्स। तो बॉक्स के अंदर ही आपको संदेश लेखन लिखना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब आप एज अ विद्यार्थी के रूप में आप परीक्षा भवन में बैठे हैं और वहां पर संदेश लिख रहे हैं, कोई किसी भी विषय से संबंधित जो आपको संदेश का विषय एग्जाम में, पेपर में, परीक्षा में पूछा गया है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपने, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखे, उसके बाद दिनांक, समय, ये दोनों चीजें जरूरी है लिखनी। मतलब सबसे पहले ऊपर आप संदेश लिखेंगे सेंटर में, और उसके बाद नीचे वाली पंक्ति में, लाइन में एक साइड दिनांक लिखेंगे और एक तरफ समय जो है अंकित करेंगे। अगली बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जो मुख्य विषय है वो छोटा होना चाहिए, कम मैटर होना चाहिए उसका, और वो प्रभावी होना चाहिए। मतलब कि जो शब्द आप इस्तेमाल करेंगे वो प्रभावपूर्ण होने चाहिए, कम होने चाहिए, प्रभावपूर्ण होने चाहिए, सरल और सुबोध होने चाहिए। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। अब आप जब परीक्षा भवन में बैठे हैं तो वहां पर आप जहां पर नाम लिख रहे हैं वहां नाम नहीं लिखेंगे, वहां क ख ग अंकित करेंगे, वहां अपना नाम नहीं लिखेंगे। मगर आप अगर आप परीक्षा भवन में नहीं बैठे हैं और आप किसी को संदेश दे रहे हैं तो वहां पर उस समय आप अपना नाम अंकित करेंगे। मगर जब परीक्षा भवन में बैठे हैं, अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठे हैं, उस समय आप परीक्षा में उस प्रश्न को करते समय आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, उस स्थान पे क ख ग लिखेंगे। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर आपको ऊपर नाम दिया गया है कि राम शाम को भेज रहा है संदेश, तो वहां पर नाम लिखना अनिवार्य है, जो नाम आपको विषय में दिया गया है। अगली बात क्या ध्यान रखनी है, संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में होनी चाहिए, इससे अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। पूरा पत्र नहीं लिखना है आपने, सिर्फ 30 और 40 शब्दों के बीच में ये शब्द सीमा होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है कि ऐसा विषय दे दिया जाता है जिसमें चित्रों की आवश्यकता पड़ती है, या चित्र हमें लगता है कि चित्र हम बना दें तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव या सुंदर लगेगा, तो आप वहां चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपने अगर आपके एग्जाम में आ गया, परीक्षा में आ गया, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, है ना, 26 जनवरी के अवसर पर, गांधी जयंती के अवसर पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के विषय में, तो इस तरह के अगर ऐसे मिश्रित या सामाजिक संदेश आ गए तो आप इसमें चित्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जहां पर आप संदेश दे रहे हैं देश को, वहां चित्रों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार, विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक व कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग करें। जैसे कुछ संदेश आप देना चाहते हैं किसी नारे के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से, कविता के माध्यम से, छोटी सी पंक्ति के माध्यम से आप देना चाहते हैं, कुछ शब्दों के माध्यम से, तो आप वो संदेश के अंतर्गत अंत में आप वो पंक्ति या दोहा या श्लोक या कविता, छोटी सी कविता या फिर एक कोई नारा आप लिख सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। आप संदेश पढ़ के लगे हाँ भाई ये इसमें आपकी रचनात्मकता छलक रही है, या सृजनात्मकता, आपने जो सृजन किया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, वो दिखना चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। आप अपने संदेश लेखन आपने जो किया है उसमें आप रंगों का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसको सुंदर और आकर्षित बनाने के लिए। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखें, केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना
अति आवश्यक है। सबसे मुख्य बात आप ध्यान रखिएगा कि संदेश जब आप लिख रहे हैं तो इधर उधर की बातें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल टू द पॉइंट आपने उसमें बात करनी है, लिखना है, अपना संदेश भेजना है। केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। विद्यार्थियों को संदेश लेखन के प्रारूप को ध्यान में रखना है। जब आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो एक प्रारूप के अंतर्गत ही आपको संदेश लेखन लिखना है। संदेश लेखन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बॉक्स के अंदर संदेश लिखना है। आपको बॉक्स बनाना है, बॉक्स बनाना जरूरी है। और जब बॉक्स बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे ऊपर सेंटर में, बीच में, सेंटर में संदेश लिखेंगे। यहाँ संदेश जरूर लिखेंगे। उसके बाद दिनांक लिखेंगे। बाईं ओर दिनांक लिखा जाएगा और दाईं ओर समय आप लिखेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड दिनांक लिखेंगे, जो जिस तिथि को आप लिख रहे हैं, और सीधे हाथ पे राइट हैंड साइड दाएं तरफ आप समय अंकित करेंगे कि किस समय वो आप संदेश लिख रहे हैं। उसके बाद विषय वस्तु आप लिखेंगे। जो विषय आपको दिया गया है उससे संबंधित आपको विषय वस्तु लिखनी है। अंत में आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम नहीं लिखना जब आप परीक्षा भवन में बैठे हैं। जब परीक्षा भवन में बैठे हैं तो नाम की जगह आप क ख ग अंकित करेंगे। और वैसे आप लिख रहे हैं जब आप परीक्षा भवन में नहीं बैठे, आप व्यक्तिगत रूप से आप किसी को आप संदेश भेज रहे हैं, तो उस समय आप अपना नाम लिखेंगे। और नाम लिखना तब जरूरी हो जाता है, मगर जब आप परीक्षा भवन में बैठे हैं तो उस समय आपको अपना नाम वहां अंकित नहीं करना है। परीक्षा भवन में जब बैठी हैं उस समय आपको वहां पर अपने नाम के स्थान पे लिखना है क ख ग। और दूसरी स्थिति ये होती है कि अगर आपको संदेश लेखन के विषय में नाम दिया गया है कि राम ने शाम को इस विषय से संबंधित संदेश देना है, आपको उस पर संदेश लिखना है, तो वहां पर आप वो नाम लिखेंगे जो नाम आपको विषय के अंतर्गत दिया गया है। अदरवाइज आप नाम नहीं अंकित करेंगे। औपचारिक संदेश की तरह ही अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप होता है। उसी तरह से आपको बॉक्स बनाना है और बीच में संदेश लिखना है। बाईं ओर दिनांक और दाईं ओर समय। आप जरूरी नहीं है कि जो समय है वो दाईं ओर लिखे। आप इसको दिनांक के नीचे बाईं ओर भी लिख सकते हैं, मगर जो एक फॉर्मेट है, एक प्रारूप है, उसके अंतर्गत अगर हम करेंगे कि बाईं ओर हमने दिनांक लिखा तो दाईं ओर हम समय लिख दें। मगर अगर आप यहाँ दिनांक के नीचे बाईं ओर भी अगर समय लिख रहे हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, वो भी सही है। और उसके बाद अनौपचारिक संदेश में संबोधन आप दीजिएगा। जिसको भी लिख रहे हैं, मित्र को लिख रहे हैं प्रिय मित्र कर सकते हैं, आदरणीय माता जी, पिताजी, जो संबोधन आप देना चाहें यहाँ पे संबोधन विषय के आधार पर संबोधन दे सकते हैं। उसके बाद विषय के आधार पर यहाँ पे विषय वस्तु आ जाएगी। जो संदेश का विषय है उसके आधार पर यहाँ विषय वस्तु लिखेंगे 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत। उसके बाद नाम के स्थान पे क ख ग लिखेंगे। अगर घर से आप संदेश लिखेंगे तो यहाँ तो नाम लिखना ही है, मगर अगर परीक्षा भवन में बैठे हैं तो आप क ख ग ही प्रयोग करेंगे। अनौपचारिक संदेश और औपचारिक संदेश लेखन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों के लिए एक संदेश लिखें। मतलब ये संदेश जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा देश के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए दिया जा रहा है, लिखा जा रहा है। तो ये आपको अगर विषय आए एग्जाम में या पेपर में, परीक्षा में, तो आपको जो है वही प्रारूप जो आपको भी समझाया गया है उसी का प्रयोग करना है। आपको बॉक्स बनाना है, ऊपर संदेश लिखना है जो विषय है। आप चित्र का प्रयोग कर सकते हैं विषय अनुसार। दिनांक लिखेंगे और दिनांक को पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, छोटा जो है छोटे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। उसके बाद समय लिखेंगे। अब समय को आप दाईं ओर भी लिख सकते हैं और दिनांक के नीचे भी अंकित कर सकते हैं।
उसके बाद विषय वस्तु आ जाएगी। विषय वस्तु के बाद मुख्यमंत्री द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ मुख्यमंत्री लिख देंगे। और संदेश: समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो ये संदेश आपको लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटा सा संदेश है, 30 से 40 शब्दों के अंतर्गत ही लिखा गया है। भाषा बहुत ही सरल और सुबोध है और बहुत ही प्रभावपूर्ण भाषा का शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसी तरह से आपको जो है संदेश लेखन लिखना है। अनौपचारिक संदेश के अंतर्गत दीपावली के अवसर पर अब अगला उदाहरण है दीपावली के उत्सव पर बधाई संदेश। तो प्रारूप को ध्यान में रखते हुए बॉक्स बनाना है। बाईं ओर दिनांक और दाईं ओर समय लिखना है। जो दिनांक आप तिथि अंकित करेंगे वो पूरी फुल फॉर्म में, मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस तरह से यहाँ अंकित है 6 नवंबर 2020, इसी तरह से लिखेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे समय भी मध्याह्न का है, मध्याह्न लिखेंगे। और सांझ का है, सांझ लिखेंगे। प्रातः काल का है, प्रातः लिखेंगे। तो ये भी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म में, फुल फॉर्म में ही लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ संबोधन लिखेंगे, क्योंकि अनौपचारिक है। तो प्रिय अभिषेक, जगमग दीपों के इस पर्व दीपावली में आपके जीवन में खुशियां, धन धान्य, सुख शांति और प्रसन्नता का प्रकाश जगमगाता रहे। मंगल कामना के साथ आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक बधाई। राजू, ये अभिषेक द्वारा राजू को दिया गया है। अगर आपके विषय में नाम अंकित है तो वो नाम यहाँ पे लिखने हैं, अपना नाम नहीं लिखना है, अपने नाम की जगह क ख ग ही प्रयोग करेंगे। अगले उदाहरण की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से, उसी प्रारूप को ध्यान में रखते हुए बॉक्स है, सेंटर में संदेश, जो आपको संदेश देना है उससे संबंधित आप यहाँ पर लिख सकते हैं विषय कि लॉकडाउन में सुरक्षित रहने के लिए या सावधानी बरतने के लिए। और यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, समय लिखेंगे, वही प्रारूप प्रयोग करेंगे, नियम वही रहेगा। मामा जी को दिया जा रहा है: प्रिय मामा जी, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि आप बीमारी से बचे रहें। अंत में एक जो है संदेश के, छोटे से संदेश के माध्यम से कुछ शब्दों का संदेश है जो बहुत ही प्रभावित कर रहा है, इसको प्रभावपूर्ण लग रहा है पूरा संदेश। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और यहाँ पर क ख ग, परीक्षा भवन में बैठे हैं तो क ख ग ही लिखना है। आपने देखा ये जो आपके समक्ष जो भी उदाहरण, चाहे औपचारिक संदेश के दिए हैं, चाहे अनौपचारिक संदेशों के दिए हैं, यहाँ पर आपने देखा कि भाषा कितनी सरल, सुबोध और स्पष्ट है और प्रभावी है। छोटे वाक्य हैं और उचित शब्दों का प्रयोग किया गया है, कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। शब्द सीमा के अंतर्गत ही जो है संदेश लेखन को संपन्न किया गया है। तो आपको भी इसी प्रकार से संदेश लेखन को संपन्न करना है, पूर्ण करना है। और परीक्षा भवन में जब आपको परीक्षा के अंतर्गत कोई भी विषय आए उसको संपूर्ण करना है, उस संदेश पर संदेश लिखना है, जो भी विषय आपको एग्जाम में दिया जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो वीडियो है संदेश लेखन पर, और ये कक्षा जो है यहीं पर समाप्त होती है। और अगली कक्षा में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सबके साथ रहें। धन्यवाद।